तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी के बारे में कि कैसे हम बायो में 70 ला सकते हैं। बहुत सारे बच्चे का सपना रहता है कि हम बायो में 70 लाएं और ये आएगा कैसे, उनके लिए कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर में ज़्यादा टाइम देना चाहिए, किस चैप्टर में कम टाइम देना चाहिए, किस यूनिट को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, किस यूनिट को कम महत्व देना चाहिए और कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, इन सभी की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। और आप 70 बायो में आसानी से ला सकते हैं। अगर क्लास 12th में 70 बायो में लाना चाहते हैं तो पूरा वीडियो वॉच करके जाइए। बिल्कुल मैं अच्छे तरह से बताऊंगा कि आपको बायो में कैसे तैयारी करनी है, कौन सा चैप्टर आप लोग पढ़ना है और किस चैप्टर को ज़्यादातर इग्नोर करना है, किस चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान देना है और कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए, इन सभी की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके समझते हुए चलते हैं कि आखिर आपका बायो में 70 कैसे आएगा। तो ये 70 में क्यों कह रहा हूं इसके बारे में बता दूं। देखिए, बायो टोटल 100 नंबर का होता है, जिसमें आप लोग को 30 नंबर तो प्रैक्टिकल से मिलेंगे। 30 नंबर कहां से मिल जाएंगे? प्रैक्टिकल से। और थ्योरी पार्ट कितने नंबर का आएगा? 70 नंबर का। ये जान लेते हैं कि थ्योरी पार्ट में 70 नंबर में क्या क्या आने वाले हैं। तो देखिए, 70 में आप लोग को मैं बता दूं कि 35 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने होते हैं और 35 थ्योरी सॉल्व करने होते हैं। और ये 35 जो दिया हुआ है इसमें 70 ऑब्जेक्टिव आएंगे और आप लोग को बनाना कितना है? 35, मात्र 35 बनाना। देखिए, 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो कि रहेंगे कितने नंबर के? 35 नंबर के। आपको मात्र बनाने होंगे 35। अब मैं थ्योरी की बात कर लेता हूं तो थ्योरी 70 में आप लोग को बच गया है कितने नंबर का? तो 35 नंबर का। इस 35 में आप लोग को 2 नंबर वाले संख्या, 2 नंबर क्वेश्चन वाले की संख्या 20 रहता है और 5 नंबर वाले क्वेश्चन की संख्या 6 रहता है। तो ये 6 में से कितना बनाना होता है? 3 बनाना होता है। और ये 20 में से कितना बनाना होता है? 10 बनाना होता है। फिर से मैं बोल दूं, 35 नंबर का थ्योरी आएगा जिसमें 2 नंबर वाला क्वेश्चन की संख्या कितना रहेगा? 20 और 5 नंबर वाले क्वेश्चन की संख्या कितना रहेगा? 6। इसमें से बनाना है कितना है? 3। और ये 20 में से बनाना है 10। तो ये हो जाएंगे कितने? जो 10 बनाने हैं, 10 अगर 2 नंबर वाला क्वेश्चन बनाने हैं कितने? 10। तो 10 दूना कितने नंबर के हो जाएंगे? 20 नंबर का। और 5 नंबर वाले क्वेश्चन कितने बनाने हैं? 3 बनाने हैं और आपको ये हो जाएगा 15 नंबर का। ये कितने नंबर का हो गया? 35 नंबर के। और 35 नंबर का आपको क्या सॉल्व करना है? ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। तो देखिए, आप लोग को एक एक करते समझते हुए चलना है कि कैसे आप लोग को सॉल्व करना है। देखिए, पहला चैप्टर आप लोग को आता है क्या चीज? देखिए, मैं यूनिट में बता दूं तो यूनिट टोटल 5 यूनिट इसमें दिए गए हैं। कितने यूनिट? 5 यूनिट। और मैं बताते चलूंगा कि कौन सा किस यूनिट का चैप्टर है। तो देखिए, पहला चैप्टर है जीव में जनन। मैं बता दूं कि न्यू एनसीईआरटी जैसे आप मार्केट में खरीदने जाएंगे तो उसमें जीव में जनन चैप्टर हटा दिए गए हैं, लेकिन बिहार बोर्ड की तरफ से कोई नोटिस नहीं है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसलिए आपको पढ़ना ही होगा, हर हाल में आपको पढ़ना होगा। तो जीव में जनन पहला चैप्टर है और दूसरा चैप्टर क्या है? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। और तीसरा है जनन स्वास्थ्य, मानव जनन और चौथा है जनन स्वास्थ्य। ये 4 चैप्टर, जो कि पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर, ये यूनिट नंबर 1 में आते हैं। यूनिट नंबर किस में आता है? 1 में। अब इससे इसका वेटेज मैं देख लूं कि इसका वेटेज कितना है। तो मैं बता दूं कि इस चैप्टर से, इन चारों चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। हाँ, ऑब्जेक्टिव 7 से 8 रह सकते हैं, 7 से 8 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं। मैं बता दूं कि देखिए, जीव में जनन आप इस पर टाइम मत दीजिए, क्योंकि जीव में जनन से बहुत कम ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिलते हैं और सब्जेक्टिव भी से बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसलिए जीव में जनन पे टाइम मत दीजिए आप लोग। और पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, इस पर आपको टाइम देना चाहिए। इससे आपको मान लीजिए कि 3-4 ऑब्जेक्टिव जरूर आएंगे और 2 नंबर वाला क्वेश्चन एक जरूर रहेगा। मतलब मान लीजिए कि 5-6 नंबर का इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग इस पे टाइम दीजिए। इस पे टाइम नहीं देना है और इस पे टाइम देना है। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको टाइम देना ही देना है। अब देखिए कि जनन, मानव जनन में से, तो मानव जनन में से भी उतना क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव 2-3 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। थ्योरी का भरोसा मत करिएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव 2-3 क्वेश्चन 100% इससे देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए आप लोग इस पर टाइम देना चाहें तो दे सकते हैं। और चौथा जो दे रखा है जनन स्वास्थ्य है, इस चैप्टर से 1 से 2 ऑब्जेक्टिव आते हैं और 2 नंबर वाला क्वेश्चन 1 से 2 रहता ही है। ऑब्जेक्ट इस साल 3 से 4 ऑब्जेक्टिव देखे गए थे, इसलिए 2024 में जो पेपर हुआ था तो 3 से 4 ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर वाला क्वेश्चन 1, मतलब मान के चल लीजिए कि इससे भी 6 नंबर का आने वाला है। मैं ये भी बताऊंगा कि पूरा चैप्टर मैं पहले बता देता हूं कि किस चैप्टर पे ज़्यादा टाइम देना है, किस चैप्टर पे टाइम नहीं देना है, और उसके बाद से मैं चर्चा कर दूंगा कि कौन कौन चैप्टर आप अगर पढ़ लेते हैं तो 70 में 70 ला लेंगे और कौन से टॉपिक को पढ़ लेंगे तो 70 में 70 आप ला सकते हैं।
तो आप लोग पहले पूरा वीडियो सुनिए और समझिए कि किस चैप्टर में से ज़्यादा आ रहे हैं, किस चैप्टर से कम आ रहे हैं, और उसके बाद से मैं चर्चा कर दूंगा कि किस चैप्टर पे ज़्यादा टाइम दीजिएगा और किस चैप्टर पे कम टाइम दीजिएगा। अगला है क्या, वंशागति और विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये चैप्टर आपके लिए ये यूनिट नंबर दूसरा हम लोग जान लीजिए कि 5वां 6वां 7वां ये यूनिट नंबर दूसरा में आता है। मैं बता दूं कि यहाँ पे देख रहे हैं 5वां नंबर चैप्टर वंशागति और विविधता के सिद्धांत से, इससे 100% 6 से 7 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और एक क्वेश्चन 5 नंबर वाला क्वेश्चन 1 रहेगा और 2 नंबरिया क्वेश्चन 3 रहेंगे। मतलब इस चैप्टर से 15 से 17 नंबर का आने ही आने वाला है। तो मैं इस चैप्टर को कहूंगा कि पूरा आप टाइम दीजिए। 5वां लेसन 15 नंबर से लेकर 17 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से देखे जाएंगे, इसलिए इस चैप्टर को आप इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आपको तैयारी करनी है ढंग से तो वंशागति और विविधता का सिद्धांत, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जेनेटिक्स बोला जाता है, इस जेनेटिक्स चैप्टर को आप टाइम दीजिए पूरा और अच्छे से आप लोग इसकी तैयारी करिए, क्योंकि 70 में 15 से 17 नंबर यही चैप्टर आपको दे के जाएंगे, इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरह से तैयारी करिए। अगला आ जाते हैं वंशागति और आणविक आधार। देखिए मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आप लोगों को 2 से 3 देखने को मिलेंगे। एक 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं बता दूं कि इस चैप्टर से 10 नंबर का 100% आएगा ही आएगा। तो देखिए मैं क्या बता रहा था, और ये भी बता दूं इवोल्यूशन, इसके बाद एक ही साथ बताता हूं इस यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे। इवोल्यूशन से आप लोगों को 2 नंबर वाला क्वेश्चन 1 देखने को मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव 1 से 2 ही मिलेंगे। तो मैं बता दूं कि 5, 6 और 7 ये चैप्टर तीनों आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इस तीनों चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं कि मान के चल लीजिए कि 25 नंबर इन तीनों चैप्टर से रहेंगे। अगर आपको वाकई में 70 में 70 लाना है तो आप लोग इस चैप्टर तीनों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, चाहे 5 लेसन हो, 6 लेसन हो, 7 लेसन हो, इन तीनों चैप्टर को मिला के 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे। उसके बाद है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मानव और स्वास्थ्य एवं रोग से 2 से 3 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, 2 नंबरिया क्वेश्चन 2 मिलेंगे। 5 नंबर वाला कभी आता भी है कभी नहीं भी आता है, मतलब मान लीजिए कि 7 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से रहेंगे। इसलिए आप लोग उतना टाइम देना है तो दीजिए, नहीं दीजिए। खाद्य उत्पादन में कार्य वृद्धि की नीति, इस चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चन देखे गए हैं और ये एनसीईआरटी से हटा भी दिए गए हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। एनसीईआरटी से हटा दिए गए हैं, लेकिन क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने नहीं बोला कि नहीं पूछे जाएंगे। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव से इस साल ऑब्जेक्टिव 2 नंबर वाला क्वेश्चन एक रहेगा नहीं ये रहेगा, और 1 से 2 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, मतलब 3-4 नंबर का इससे आने वाला है, ज़्यादा इससे नहीं आते हैं। और देखिए यहाँ पे जय प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, इस चैप्टर से 2 नंबरिया 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव भी 1 से 2 मिलेंगे। और अगला है क्या चीज़, अगला है जय प्रौद्योगिकी उपयोग, तो इससे भी 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। मान के चल लीजिए कि इस यूनिट से, इन दोनों यूनिट से 10 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और मैं बता दूं कि कभी कभी इससे 5 नंबर का भी क्वेश्चन देखा गया है। और उसके बाद है जीव एवं समष्टि, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इस चैप्टर से आप लोगों को 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगले पे आ जाते हैं पारितंत्र से भी बहुत कम क्वेश्चन, जैव विविधता इस चैप्टर से तो बहुत कम क्वेश्चन। आपको कौन कौन चैप्टर सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए और कौन से चैप्टर पे ज़्यादा टाइम देना चाहिए और पढ़ना चाहिए, इसके बारे में आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो मैं बता दूं लेसन नंबर 4, ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद क्या, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत और क्या, आणविक आधार, ये 3 चैप्टर हो गए। ये मतलब चैप्टर नंबर 4, 5, 6। और उसके बाद से आप लोग को टाइम देना है विकास में मत दीजिए, ये मानव स्वास्थ्य एवं रोग में टाइम दीजिए, और इसके साथ साथ कौन सा टाइम दीजिए, इसमें जैव प्रौद्योगिकी में। मैं बता दूं आप लोग को टाइम अगर देना है तो 4, 5, 6, 8, 11 और 12 इस पे फोकस कीजिए जो बहुत ज़्यादा है। और ये चैप्टर अगर क्लियर कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर 6 चैप्टर क्लियर कर लेते हैं तो मैं वादा के साथ कहता हूं कि 70 में आप निश्चित तौर पे 60 नंबर तो ला ही लेंगे। इन 6 चैप्टर को अगर तैयारी अच्छे से कर लिए तो 60 नंबर भी अगर पाना चाहते हैं तो इसलिए इस चैप्टर को अच्छे तरह से तैयारी करिए। अगर इतना भी अगर तैयारी कर लेते हैं तो बेहद मैं 100% कहता हूं कि आपका स्कोर होना ही होना है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका स्कोर बढ़िया हो तो इसके लिए आप तैयारी करिए बेहतरीन ढंग से, आप बेहतरीन नंबर लाने वाले हैं। इससे बेहतर मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर और भी तैयारी करना है तो 4 से लेकर 12 तक अगर तैयारी कर लेते हैं, 4 से 12 मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12,
ये चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर अगर तैयारी कर लेते हैं तो मैं बोलता हूं ना 100% अगर 70 में 70 लाएंगे। और इसके लिए तैयारी मैं इस चैनल पर ही कराने वाला हूं, आप लोगों को बायो को बेहतरीन तरह से तैयारी कराने वाला हूं। अगर पूरा वीडियो वॉच करेंगे 100% रोज रोज और ऑब्जेक्टिव लगाते हुए चलेंगे तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है जो कि मेरे पढ़ाए हुआ से बाहर रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि बायो को तैयारी मेरे चैनल से करें तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए और इसी के साथ वीडियो को लाइक भी करिए। चलिए तो मिलते हैं लोग इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।